बंगाल में पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान बाकी है। 4 मई को नतीजे आएंगे और 4 मई के बाद की स्थिति क्या होगी टीएमसी की, क्योंकि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं और टीएमसी की क्या हालत होने वाली है 5 मई के बाद नजर आने लगी है। अगर मैं कहूं 2 खेमे गलत, 3 खेमे गलत, भैया हर अलग नेता अपना अपना खेमा बनाकर घूम रहा है टीएमसी में। ममता वाले अलग, अभिषेक बनर्जी वाले अलग हो गए, महुआ मोइत्रा वाले अलग हो गए, कल्याण बनर्जी वाले अलग हो गए, और भी बहुत सारे हैं, वो सब छुटभैया नेता हैं, वो भी अपने अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या बंगाल में 4 मई के बाद कुछ बड़ा खेल होने वाला है टीएमसी में? भयंकर झगड़े की, रार की, तकरार की खबरें आ रही हैं, लेकिन मैं हवा हवाई कहकर निकल जाऊं काम नहीं चलेगा। आंकड़ों के साथ समझेंगे, सबूतों के साथ समझेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ मौजूद हैं, आज झारखंड से नहीं स्टूडियो से ही मौजूद हैं। पंकज जी, बंगाल में भी क्या वही खेला होगा जो दिल्ली में होता हुआ हमें नजर आया है, यानी 4 मई के बाद टीएमसी टूट जाएगी? देखिए, तृणमूल कांग्रेस में और बड़ा खेला होगा और मैं बताता हूं कैसे। पिछले गुरुवार को डायमंड हार्बर वाले इलाके में अभिषेक बनर्जी ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई और उस बैठक में अभिषेक बनर्जी हाथ जोड़कर खड़े थे। बोले कि जो भी झगड़ा है या मेरे से जो भी आपत्ति है सब चुनाव बाद कर लेना, चुनाव तक प्लीज हेल्प अस। ये अभिषेक बनर्जी अपनी ही पार्टी के नेताओं को बता रहे थे। इसका मतलब यह था कि उनकी पार्टी के नेता या तो काम नहीं कर रहे होंगे दिल से या फिर अपोजिशन के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, यह घटना। अब आपका सवाल था कि 4 तारीख के बाद टूट होगी या नहीं होगी। इसका मैं सिर्फ एक जवाब दूंगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति का इतिहास देख लीजिए, आजादी से लेकर आज तक। जब कांग्रेस थी तो कोई विपक्ष नहीं था, सीपीएम आई तो कांग्रेस नहीं था, टूट फूट छिन्न भिन्न सब हो गए, कांग्रेस खत्म। ममता आई तो सीपीएम नहीं था, सीपीएम के सारे कैडर नेता टीएमसी में शामिल हो गए, सीपीएम खत्म। और जब टीएमसी अब जाएगी तो इतिहास क्या बताता है, वहां हर नेता सत्ता के साथ रहता है, विपक्ष में कोई संघर्ष नहीं करता। नहीं, आप अगर लगाना भूल गए, आपने कहा टीएमसी जाएगी तो। अगर टीएमसी, हाँ, अगर टीएमसी जाएगी तो फिर टूट निश्चित है। सामने दिख रहा है ना कि पुराने नेता प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं। कल्याण बनर्जी का एक जनसभा को दिखा दे, इतने बड़े नेता हैं टीएमसी के। तो टीएमसी का प्रचार कौन कर रहा है? सैनी घोष, महुआ मोइत्रा, हाँ, एग्जैक्टली, अभिषेक बनर्जी। ये सब कब से स्टार हो, कब से कितना वोट दिलवा देगी? महुआ मोइत्रा, सयानी घोष। अच्छा, ग्लैमर के लिए बढ़िया है, टीवी में खूब बढ़िया लगती है, खूब बढ़िया बात करती है, लेकिन जमीन पर संघर्ष करेगी क्या? नहीं, छवि भी तो धूमिल है ना। सयानी घोष पर इतने आरोप लगे हुए हैं, हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है मेरे दिल में है काबा, आंखों में मदीना, तो सुनने में तो हमको भी अच्छा लगा, तो वोट थोड़ी ना दे देंगे। और ऐसे ही सेम महुआ मोइत्रा के साथ है, उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगे हुए हैं? मैं एक इसी सवाल को लेके एक है विश्लेषक हैं, उनसे मैंने पूछा था कि ये तो बड़ा ग्लैमर फैक्टर है, तो बोले पिछले चुनाव में भी ग्लैमर फैक्टर था, नुसरत जहां मिमी चक्रवर्ती, हाँ, तो वो रिटायरमेंट ले ली, तो अब महुआ मोइत्रा और सयानी घोष आई है, तो हर चुनाव में 2 जरूर रखता है टीएमसी। हाँ, ये किसी ने मतलब हाँ, ये नोट करने वाली चीज है। और अगले चुनाव तक ये दोनों जाएगी कोई दूसरा। तो टीएमसी राजनीति में देखिए, टॉलीवुड मतलब जो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री है, प्लस कॉन्ट्रैक्टर और प्लस पुराने नेता की बगावत। कॉन्ट्रैक्टर का कोई ईमान धर्म आइडियोलॉजी नहीं होता, उनमें से बहुत सारे नेता हैं, विधायक हैं, जो कि ठेका पट्टी के चक्कर में है टीएमसी के साथ। अगर सरकार बदली तो सबसे पहले तो वो जाएंगे। दूसरी बार सरकार अगर मतलब कि लगा बदली तो ये जो पूरे नाराज विंग है ना, वो पहली बार ममता बनर्जी को डर है कि मेरी पार्टी हार रही है। और उन्होंने क्या कहा था एक भाषण में, पता है? टीएमसी जिंदा रही तो फिर मिलेंगे, टाटा है, बाय बाय, गुड नाइट। टीएमसी जिंदा रही तो फिर मिलेंगे, ममता बनर्जी यूं ही बोल रही थी। ममता बनर्जी को अनुभव है, वो संघर्षशील रही हैं, वो कोई बाप दादा के खानदान से राजनीति करके नहीं आई है, सड़क पे लड़के यहां तक पहुंची है, उनको सब पता है कि क्या। और सड़क पर जो माहौल बन रहा है, मुझे लगता है कि वो उन तक पहुंच रहा है। एसी कमरों में बैठ के ट्वीट करने वाली राजनेता वो नहीं है। नहीं, और एक चीज जान जाइए, ममता बनर्जी को एहसास है कि वो हार रही है, और उनके कई भाषणों में ये पता भी चल रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ममता बनर्जी कह रही हैं कि मुझे हरा रहे हो ना, लेकिन समझ जाना जब मैं नहीं रहूंगी तो यही मुसलमान तुम लोगों को मारेगा। ये हिंदुओं को डरा रही थी, इसका मतलब उनको पता है कि हिंदू उनको नहीं दे रहा। डरा रही है कि नहीं? जब वो कह रही है कि टीएमसी जिंदा रही तो फिर मिलेंगे, गुड बाय, नमस्ते, टाटा, शब्बा खैर, पता नहीं क्या क्या बोल कर निकल रहे, उनको पता है, इनके भाषणों में दिख रहा है, उनके बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है। पहले ममता बनर्जी जब डांस करती थी तो महिलाएं तालियां बजाती थी,
आज उनके फनी कार्टून्स बना रही हैं बिल्कुल। वही महिलाएं, बिल्कुल वही महिलाएं मीम्स बना रही हैं, वोटर वही है, लेकिन इस बार वोटर जो है उनसे मन बना लिया है। और एक चीज मैं और बता रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी ने भी यह दावा किया है कि टीएमसी 4 मई के जैसे ही रिजल्ट आएगा शाम को, टीएमसी के बहुत सारे नेता उनको फोन करके कह रहे हैं कि भाई मेरा ख्याल रखना, हम भी हैं। एक चीज है, आप बंगाल में जैसे ही सत्ता बदलती है वो सारे लोग शिफ्ट कर जाते हैं। जैसे आप हजारों लोगों का नाम मैं गिना सकता हूं कि जिनके घरों पे मैंने देखा था लाल झंडा लगा हुआ, रिजल्ट आया, झंडा उतार के फेंका और ग्रीन झंडा लगा लिया ममता बनर्जी वाला। ये काम बहुत करेंगे। आज जितना झंडा दिख रहा है ना, अगर मैं बोल रहा हूं, अगर 4 तारीख के बाद चुनाव परिणाम टीएमसी के फेवर में नहीं आए, जो कि इंडिकेशंस दिखा रहे हैं, तो आप देखिएगा उनमें से बहुत सारे घरों पर भगवा झंडा भी लगेगा और वो भर ललाट टीका भी लगा के घूमेंगे। और आज वो सेकुलर बने हुए हैं। ये काम बहुत तेजी से वहां होता है, खास करके कलकत्ता में। चलिए, फिलहाल टीएमसी में टूट होगी नहीं होगी, जीत हार किसकी होगी, देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है, तो आप भी टकटकी लगाए देखते रहिए और हम भी हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी खबरों के लिए भी एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।